Hello students, today we will discuss assignment number 15. So let's start now. In assignment number 15, the questions were of R.D. Sharma, that is objective question of R.D. Sharma. So start करते हैं अभी आइए. The first question is the vector statement लिख रहा हूँ बेटा पहले मैं. ये क्वेश्चन नंबर 5 था एक्चुअली इसमें. The vector cos alpha cos beta into I plus cos alpha cos beta into j sin beta, सॉरी इधर क्या है बेटा sin beta and plus sin alpha k. This one is any vector and ये क्या रहा फिर इज ए नल वेक्टर. ऑप्शन है दिस वेक्टर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज नल वेक्टर पूछा उसने क्या ये नल वेक्टर है. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछा इज इट यूनिट वेक्टर, क्या ये यूनिट वेक्टर है बेटा. थर्ड पॉइंट इज इट कांस्टेंट वेक्टर एंड थर्ड पॉइंट एंड नन ऑफ दीज. फोर्थ पॉइंट इज नन ऑफ दीज. तो देखिए क्वेश्चन देखिए पहले इसने जो भी पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर इसने जो भी पूछा है नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर या फिर कांस्टेंट वेक्टर या कोई भी नहीं इन तीनों में से, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, इतनी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक नॉलेज कि नल वेक्टर किसे कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, कांस्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं. नल वेक्टर मीन जीरो वेक्टर. ए वेक्टर विच a magnitude 0 is called zero vector or the null vector. Unit vector means a vector which have unit magnitude, that is 1. And constant vector means a vector which have only fixed magnitude, it doesn't depends upon any variable. तो शायद मेरी बात समझ चुके हो. एंड फोर्थ नन ऑफ दीज मीन इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा. तो चलो चेक करते हैं एक बार. अल्टीमेटली तीनों ही केस में बात किसकी हुई, मैग्नीट्यूड की. तो चलो मैग्नीट्यूड निकालेंगे. वी विल फाइंड नाउ इट्स मैग्नीट्यूड. या निकाल लेते हैं, चलो इधर निकाल लेते हैं. तो मैग्नीट्यूड से दिस वेक्टर बी ए, लेट दिस वेक्टर बी ए, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा इट्स स्क्वायर प्लस कोस अल्फा साइन बीटा इट्स स्क्वायर एंड प्लस साइन अल्फा इट्स स्क्वायर. देन दिस वन प्लस दिस वन. देखना बेटा क्या हुआ, कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा इसमें भी आएगा. तो कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन निकाल लिया मैंने एंड अंदर जो बताओ देखो यहाँ से बचेगा कोस स्क्वायर बीटा एंड फ्रॉम एयर साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस में इसको अभी ऐसे कैसे रखा, किसको, साइन स्क्वायर अल्फा को. नाउ अंडर द रूट कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज. और ये क्या हो गया 1, यू नो वेरी वेल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई. तो ये 1 हुआ तो 1 इंटू कोस स्क्वायर अल्फा एज इट इज एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड अगेन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा. एंगल सेम होने चाहिए तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अगेन 1 एंड अंडर द रूट 1 क्या होता है 1. तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ गया भाई, और जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर. सो दिस वन इज द यूनिट वेक्टर. करेक्ट. चलो नेक्स्ट सम देखिए अभी. नेक्स्ट सम, इन नेक्स्ट सम एंड की बात पोजिशन वेक्टर. नेक्स्ट हम आप खुद निकालेंगे बेटा. एंड बी आर दिस वन यूनिट वेक्टर देन विच ऑफ द फ्लोइंग ए डॉट बी इज नॉट पॉसिबल. इनमें से ए डॉट बी में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती. चलो चेक करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर मीन्स देयर मैग्नीट्यूड इज 1. यूनिट वेक्टर मीन्स क्या होता है बेटा, उनका मैग्नीट्यूड 1 है. ठीक है ना. देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल, देन फॉर ए डॉट बी, देन फॉर ए डॉट बी विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल. इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं. चलो ऑप्शन लिख देता हूँ इसमें, ऑप्शन लिख देता हूँ. ऑप्शन दे रखे हैं √3, सेकंड ऑप्शन इज √3/2
थर्ड ऑप्शन इज 1/√2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -1/2। तो इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये कह रहा कि a डॉट बी की वैल्यू बताइए इनमें से कौन सी पॉसिबल नहीं होगी। कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो a डॉट बी की इनमें से नहीं होगी, ठीक है ना। चलो निकालते हैं। a डॉट बी होता क्या है, फॉर्मूला क्या है बेटा a डॉट बी का, वी नो a डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कोस ऑफ द एंगल बिटवीन a एंड b। नाउ a डॉट बी का तो पता लगाना है ना कौन सा नहीं होगा इनमें से। तो उधर चले हम, मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, दिस वन इज आल्सो 1, देन कोस थीटा। तो a डॉट बी आया कोस थीटा के इक्वल। एंड अब आपको ये बात पता ना बेटा कोस थीटा की वैल्यू कैसी होती है, ऑलवेज इन बिटवीन -1 and 1, न तो -1 से कम हो सकती और न 1 से ज़्यादा हो सकती है, या तो -1 होगी या 1 होगी या फिर इनके बीच में होगी। तो चलो एक बार मैच कीजिए, दिस वन इज इन बिटवीन -1 and 1, -1 and 1, -1 and 1, दिस क्वांटिटी विच इज इक्वल टू 1.732, ये बेटा 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर, मेरे हिसाब से आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आइसोसेल, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाना आपको। द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, करवा चुका ये वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए, कहाँ करवाया मैंने, जो करवाया था ना प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट, तो वहाँ परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेना आप, मेरे हिसाब से निकालोगे। तो भाई ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, यही 4 से 5 क्वेश्चंस थे मेरे अकॉर्डिंग, शायद यही 2 क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत थी। बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट में मिलेंगे फिर आपसे। ओके बेटा, थैंक यू।